Hello बच्चों, let's read the question. The question is state clearly how an unpolarized light gets linearly polarized when passed through a polaroid. Write the relation between the intensities I1 and I2. तो हमें क्या निकालनी है, इंटेंसिटीज I1 और I2 में रिलेशन निकालना है. ये I1 और I2 बेसिकली क्या होंगे, अगर हम दो पोलराइड रख देते, कोई भी अनपोलराइज लाइट को हम जब पहले पोलराइड पर और दूसरे पोलराइड पर गिराते हैं और दोनों पोलराइड एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो उनकी इंटेंसिटी में क्या रिलेशन होगा वो हमसे पूछा जा रहा है. ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट रहेगा, उसमें सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि जब हम अनपोलराइज लाइट की बात करते हैं, तो अनपोलराइज लाइट क्या होती है, जिसमें मॉलिक्यूल्स की जो वाइब्रेशन होते हैं वो हर डायरेक्शन में होते हैं. अगर मॉलिक्यूल जो है वो सारी डायरेक्शंस में वाइब्रेट कर रहा है तो वो हमारी होती है अनपोलराइज लाइट. ठीक है, अब पोलराइड क्या काम करता है, पोलराइड जो होता है वो इनके वाइब्रेशंस को, जो अलग अलग डायरेक्शन में वाइब्रेशन हो रहे हैं उनको ब्लॉक कर देता है और केवल एक प्लेन में जो वाइब्रेशन है उनको पास होने देता है. ठीक है, बाकी डायरेक्शन के जो बाकी डायरेक्शन में जो वाइब्रेशंस हो रहे हैं उनको ब्लॉक करके केवल एक डायरेक्शन में ही वाइब्रेट करने देता. मतलब केवल ये वाली डायरेक्शन में हमको क्या मिलेगा, वाइब्रेशन मिलेगा इस तरह से मॉलिक्यूल्स का, और बाकी डायरेक्शन में जो है ये वाला इसको ब्लॉक कर देगा, इसको ब्लॉक कर देगा. तो ये हमारे पास जो होती है वो पोलराइज लाइट हो जाती है, जिसमें मॉलिक्यूल्स के जो वाइब्रेशन होते हैं वो केवल एक ही प्लेन में होते हैं, वो हमारी पोलराइज लाइट होती है. और जिसमें बहुत सारी डायरेक्शंस में होते हैं मॉलिक्यूल्स के वाइब्रेशन, वो अनपोलराइज लाइट होती है. और जब हम अनपोलराइज लाइट को पोलराइड से पास करते हैं तो पोलराइड क्या करता है, इनके मॉलिक्यूल्स के जो वाइब्रेशंस होते हैं उनको क्या कर देता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जो वाइब्रेशन होते हैं उनको तो पास होने देता है. ठीक है, ओनली वन डायरेक्शन में, और बाकियों को क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है. इसलिए हम इसको बोलते हैं लीनियरली पोलराइज लाइट, क्योंकि इसमें जो डायरेक्शन है मॉलिक्यूल्स के वाइब्रेशन की डायरेक्शन, वो एक सिंगल डायरेक्शन है. ठीक है, इसमें क्या है, ये सिंगल डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं, इसलिए हम इनको लीनियरली पोलराइज लाइट बोलते हैं. अब हमसे पूछा जा रहा है I1 और I2 में रिलेशन. बेसिकली ये I1 I2 क्या है, हमने क्या किया, किसी भी एक अनपोलराइज लाइट ली हमने. ठीक है, और इसको पहले हमने पहले पोलराइड से पास कराया, फिर हमने दूसरे पोलराइड से पास कराया. कंडीशन ये है, और दोनों पोलराइड जो है ये P1 है और ये P2 है, और दोनों एक दूसरे के क्या रखे हुए हैं, जिनकी एक्सिस जो है वो एक दूसरे के पैरेलल है. ठीक है, ये एक्सिस हो गई इसकी और ये इसकी एक्सिस हो गई, और दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं. तो इसके यहाँ पर इसकी इंटेंसिटी हमने मान ली I0 है. P1 से पास होने के बाद जो लाइट हमें यहाँ मिली उसकी इंटेंसिटी हमने मान ली I1 है, और P2 से पास होने के बाद जो हमें लाइट हमें मिली उसकी इंटेंसिटी हमने मान लिया I2 है. तो I1 और I2 इन दोनों में हमें रिलेशन बताना है. ठीक है, तो पहली चीज तो हमें ये पता है कि अगर हम किसी एक पोलराइड से लाइट को पास कराते हैं तो वो उसकी इंटेंसिटी को क्या कर देता है, हाफ कर देता है. ठीक है, सिंगल पोलराइड जो होता है वो क्या करता है, इंटेंसिटी को हाफ कर देता है. तो इसका मतलब I1 जो मुझे मिलेगा वो I0/2 के बराबर मिलेगा. इंटेंसिटी को रिड्यूस करके क्या कर देता है, हाफ कर देता है. ठीक है, इसका मतलब I0/2 हो जाएगी हमारी I1. तो I1 तो मुझे पता चल गया है. उसके बाद जब P1 जब रोटेट भी करेगा तो I1 तो अब चेंज होगा नहीं, ये तो इससे अब पास हो गई है. तो अब P1 अगर रोटेट करेगा अभी तो भी I1 में तो कोई चेंज नहीं आएगा. ठीक है, और जो I2 होगी वो चेंज होगी हमारे पास, और वो मेलस लॉ से चेंज होगी. अब अगर P1 रोटेट भी करता है तो I1 में किसी तरह का चेंज नहीं आएगा. ठीक है, वो लाइट पोलराइड 1 से पास हो चुकी है. अब हम क्या लगाएंगे, मेलस लॉ लगाएंगे. ठीक है, तो मेलस लॉ से हम जानते हैं कि सबसे पहली चीज तो हमें पता है कि जो पोलराइड 2 है वो पोलराइड 1 के एक्सिस के अलाइन में है. ठीक है, तो जब पोलराइड 1 रोटेट करेगा तो उनके बीच का जो एंगल होगा, दोनों के बीच जो एंगल बन रहा होगा वो चेंज होगा. जब ये रोटेट करके सपोज इस कंडीशन में आया, ये पोलराइड इस तरह से हो गया, तो अब दोनों के बीच में कुछ ना कुछ एंगल बनेगा इस तरह से थीटा. तो I1 में तो कोई चेंज होगा नहीं, लेकिन जब चेंज होता है, थीटा चेंज होता है, तो I2 जो होता है वो चेंज होता है, और वो मेलस लॉ के हिसाब से चेंज होता है, जो हमसे कहता है कि जो I2 होगा दैट इज इक्वल्स टू I1 cos स्क्वायर थीटा. ठीक है, अब I1 की मैं यहाँ पर वैल्यू पुट कर दूं, ये इक्वेशन नंबर मेरे पास 1 हो गई, ये इक्वेशन नंबर मेरे पास क्या हो गई, 2 हो गई है. तो यहाँ पर अगर मैं I1 की वैल्यू पुट कर दूं तो I2 मेरे पास जो हो जाता है वो हो जाता है, अगर इन दोनों में मुझे क्या निकालना है, रिलेशन निकालना है, तो मुझे I1 भी पता है जो I0/2 के बराबर है, और मुझे I2 भी पता है जो I1 cos स्क्वायर थीटा के बराबर है हमारे पास. तो दोनों में अगर मैं रिलेशन निकालूं तो I2 को मैं लिख सकती हूँ I0/2 cos स्क्वायर थीटा, और I1 जो है वो I0/2 के बराबर है.
तो इन दोनों इक्वेशन से अगर मैं दोनों में रिलेशन लिखूं, I1/I2 कर दूं, अगर मैं इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दूं, तो I2/I1, I0/I02 कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये किसके बराबर आ जाएगा, cos स्क्वायर थीटा के बराबर आ जाएगा। तो ये हमारे क्या हो गया, I2 और I1 में रिलेशन आ गया है। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। ऑल द बेस्ट।